ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड एंड चैप्टर 13 डिफीटिंग दिग्विजयी। दिग्विजयी को महाप्रभु कैसे डिफीट करते हैं इसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। सो निमाई पंडित फाइनली दिग्विजय को देखे को बोले उनके कुछ रचनाओं में दोष बताए, लेकिन जब देखे कि दिग्विजय ये सब वो सहन नहीं कर पा रहे, he has become very disturbed। तो, फिर महाप्रभु फाइनली, और जब निमाई पंडित इस प्रकार से बिल्डर कर दिए दिग्विजय पंडित को, तो उनके सारे फ्रेंड्स दे वर जस्ट एट द वर्ज ऑफ लाफिंग। तो महाप्रभु उनको अ, निवारण करते हैं। सबारे प्रभु करी लेना निवारण विप्र प्रति बलि लेना मधुर वचन। द लॉर्ड however forbade them from laughing and sweetly spoke to the Brahmin। लेकिन भगवान उनको भगवान फिर ब्राह्मण को अ, बड़े प्रेम से मधुर वाणी से बोलते हैं। आजी चला तुम्हें शुभ करवा प्रति काली विचारी बसव तुम्हार सम्मति। यस प्लीज गो होम फॉर टुडे एंड टुमारो विल डिस्कस सम मोर। सो आप आज जाओ, घर जाइए, आप विश्राम करिए। मे बी यू माइट बी टायर्ड, आप थक गए होंगे, इतना ट्रैवल करके आए हैं तो इसलिए शायद मिस्टेक हो गई होगी। सो डोंट वरी, आप जाइए विश्राम करिए, कल हम लोग और डिस्कस करेंगे। आप इस प्रकार से बड़े स्वीट तरीके से आप जो है दिग्विजय को भेज दिए। तुम्ही वो हाइल शांत अनेक पड़िया निशब अनेक जाय सुई ठाक गया। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग रिसाइटेशन एंड इट्स गेटिंग लेट, प्लीज गो टेक रेस्ट। आपने इतना 3 घंटे तक रिसाइटेशन किया है तो आप थक गए होंगे, और ये लेट भी हो रहा है काफी, तो आप जाइए अभी विश्राम करिए। निमाई पंडित बोले दिग्विजय को। हे मत प्रभु कोमल व्यवसाय जहाँ रे जीने न सेह दुख नाही पाए। The Lord's behavior was so gentle that whoever was defeated by him felt no distress। तो भगवान का व्यवहार इतना मधुर था, मधुर है, इट इज सो जेंटल कि जो उनसे डिफीट भी हो जाता था उसको कोई दुख नहीं होता था। हाँ, लेकिन ये निमाई दिग्विजय को दुख होगा, और उसके खुद के फॉल्स ईगो के कारण, बट नॉट बिकॉज ऑफ निमाई पंडित। निमाई पंडित के कारण दुख नहीं मिलेगा,
तो ये ऐसा व्यवहार होता था भगवान का। और वो अगर किसी को डिफीट भी करते हैं या किसी को सुधार भी देते हैं, सुधार करते हैं, बट एवरीथिंग ही डज विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट एनी एनवी, बिना किसी द्वेषहीन भावना से या सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए नहीं। तो भगवान एक सर्जन की तरह है, जो सर्जरी करते हैं, सर्जन होता है, वो काटता है किसी के हार्ट सर्जरी में, हार्ट सर्जन हृदय को काट देता है। सोचिए, हृदय को भी काटता है, लेकिन किस भावना से? इसको क्योर करना है। सो सिमिलरली भगवान भी यहाँ पे, एंड इसी प्रकार से जो प्रामाणिक वैष्णव प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो भी कई बार अपने जो शिष्य होते हैं, जो उनका वो माया में फंस जाते हैं, आसक्ति होती है, बहुत भौतिक आसक्ति होती है या अहंकार होता है, तो उनको इस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं कभी कभी, जो कि लगता है स्ट्रांग है और दुख देने वाला होता है। बट वो इस प्रकार से करते हैं ताकि व्यक्ति उससे शुद्ध भी हो जाए और फाइनली वास्तविक कृष्ण कॉन्शियसनेस में सुख को प्राप्त कर सके। निमाई पंडित भी दिग्विजय के दोषों को बताए स्पष्ट उसके सामने ही, लेकिन फिर बाद में उसको सांत्वना भी दी, पैसिफाई भी की, और बोले कि आप जाइए, आप थक गए होंगे, इसलिए आप जाके विश्राम करिए, और कल हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। यू आर नॉट डिफीटेड। आप ऐसा मत सोचिए कि आप डिफीट हो गए हैं। ठीक है, थक गए थे इसलिए कुछ आप अच्छे से नहीं, कुछ चीजें नहीं कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। कल वापस हम लोग चर्चा करेंगे, जाइए। और रात को काम कर देंगे महाप्रभु, रात को इसको बेचारे को नींद ही नहीं आएगी। हाँ, स्वप्न देखिएगा केवल, सरस्वती माता स्वप्न में आई। সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে, জিনিয়া वो सवारे तो श्रेण प्रभु पाछे। So after defeating each of the teachers in Navadip, the Lord satisfied them with his sweet behavior. पूरे नवद्वीप में इसी प्रकार से निमाई पंडित जितने भी अध्यापकों को, टीचर्स को डिफीट करते थे, भगवान जो है उनको बाद में अपने मधुर वाणी से सेटिस्फाई कर देते, संतुष्ट कर देते थे, इसलिए कोई फिर बाद में बुरा नहीं मानता। जब डिफीट होते थे, यानी जिस वक्त ऑपरेशन चलता था, उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन ऑपरेशन जब कंप्लीट हो गया उसके बाद निमाई पंडित उनको बड़े मधुर तरीके से व्यवहार करते थे, तो सब लोग फिर विनम्र होकर के निमाई पंडित के शिष्य बन जाते थे। चला जी घरे गिया वसी पूछी चाह, काली जे जिज्ञासिता बलि बारे चाह। The Lord continued, let us go home today, then after looking at your books, come tomorrow and answer my questions. तो निमाई पंडित वापस से मौका दिए कि चलो आज हम घर जाते हैं, कल आप फिर से अपनी पुस्तकों को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आइए और फिर मेरे प्रश्नों का आप उत्तर देना। हाँ? हम अभी यहाँ पे लॉक नहीं कर रहे हैं कि आप डिफीट हो गया। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि ये जय पताका में आप साइन कर दो कि आप हार गए। हम वापस से आपको अवसर देते हैं, यू कम टुमारो। हाँ, अच्छे से आप पढ़ के आओ और फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। जिनिया वो कार्य न करे न तेज भंगा, सबाई है न प्रीत ही न तान रंगा। Even after defeating someone, the Lord did not insult them, and thus everyone was pleased with him. Such were the pastimes of the Lord. यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को डिफीट करने के बाद उसको उसका अपमान नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि हंसी उड़ाना चालू कर दिए, बोले देखा बड़ा दिग्विजयी बन के घूमता था पूरे भारत में, हो गया निकल गया यहीं पे हार गया। ऐसा नहीं। या यहाँ तक कि निमाई पंडित के जब स्टूडेंट्स लोग हंसना चालू कर रहे थे, निमाई पंडित इमीडिएटली उनको रोक दिए, बोले नो नो डोंट लाफ, हंसो नहीं, ये बहुत महान विद्वान है। तो इस प्रकार से उनका बिहेवियर होता था, इसलिए सब लोग उनके इस प्रकार के बिहेवियर से प्रसन्न रहते थे। सच वर द पास्ट टेंस ऑफ द लॉर्ड। अतएव नवद्वीपे जतेक पंडित, सबार प्रभुर प्रति मन बड़ प्रीता। इसलिए दैट इज वाई ऑल द लर्नेड स्कॉलर्स ऑफ नवदीप वर सो अफेक्शनेट टू द लॉर्ड। नवदीप में जितने भी बड़े बड़े पंडित थे, सब के सब निमाई के प्रति उनका बहुत बड़ा
अफेक्शन था, प्रीत। सबार प्रभुर प्रति मने बड़ा प्रीत। निमाई पंडित के प्रति सबको बहुत प्रसन्नता होती थी। शिष्य गण समहति चलिल प्रभु घर, दिग्विजयी हैल बड़ लज्जित अंतर। As the Lord returned home with his students, the Digvijay felt great shame. जैसे भगवान अपने स्टूडेंट्स के साथ फिर घर चले गए, दिग्विजय का तो हालत खराब हो गया। बहुत लज्जा उत्पन्न हो रही, बहुत शर्म महसूस कर रहा है दिग्विजय, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिग्विजय के जीवन में किसी ने उसको ऐसे डिफीट किया था। इट वॉज अ वेरी ग्रेट वंडरफुल डिफीट। लेकिन ये डिफीट जो है दिग्विजय का वास्तविक उद्धार करने वाली है। ये जो हार है दिग्विजय के लिए वास्तव में क्या है, जीत है। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब हम गुरु और कृष्ण के सामने डिफीटेड हो जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो वास्तव में हमारी हार नहीं होती, वो हमारी वास्तविक जीत होती है। हमारे अनर्थों के ऊपर, अहंकार के ऊपर और माया के ऊपर जीत होती है। गुरु और कृष्ण के सामने हारना, अपनी हार को स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ा जीत है। दिग्विजय भी यहाँ पे निमाई पंडित से हारना मतलब उनको सबसे बड़ी जीत, माया के ऊपर जीत जाएंगे अब, यानी अपने इस अहंकार से मुक्त हो जाएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के महान वैष्णव बन जाएंगे। लेकिन अभी भी द लास्ट लास्ट पार्ट ऑफ हिज ऑपरेशन इज रिमेनिंग। 90% ऑपरेशन हो चुका है लगभग, अब 10% बचा है। अभी भी दुखित फैला विप्र चिंते मने मने, सरस्वती मोरे वर तिली ना अपने। अब बहुत दुखी है, दुखी होकर के घर जा रहा है, लेकिन मन में बहुत चिंतित है और विचार कर रहा है, सरस्वती ने तो खुद मेरे को वरदान दिया था। आई हैव बीन पर्सनली ब्लेस्ड बाय सरस्वती, तो ये कैसे हो सकता है, सरस्वती ने खुद मुझे वरदान दिया था, इट कैन नॉट हैपन कि मैं किसी से एक बालक से हार जाऊं। न्याय सांख्य पातंजल मीमांसा दर्शन, वैशेषिक वेदांत निपुण जत जन। हे न जन न देखिलु संसार भीतरे, जीनिते की दाय मोरे मोर सने कक्षा करे। तो ये सोच रहा है कि सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वरदान में प्राप्त किया था। टिल नाउ आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन, वेदर a scholar of न्याय सांख्य पातंजल मीमांसा वैशेषिक और वेदांत, could who could even compete with me and what to speak of defeating me। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला है, ये छह षट दर्शन में से किसी भी दर्शन शास्त्र में जो एक्सपर्ट हो, जो मेरे साथ मेरे सामने खड़ा भी रह सके, compete भी नहीं कर सकता मैं, मुझे हराना तो दूर की बात है। लेकिन शिशु शास्त्र व्याकरण पढ़ाई ब्राह्मण, से मोरे जिनिला हीन विधिर घटना। But this Brahman merely teaches children's grammar and he defeated me. This is certainly an act of providence। तो समझ गया कि हालांकि ये जो ब्राह्मण है, एक बालकों को बस ग्रामर पढ़ाने वाला ब्राह्मण ने मुझे हरा दिया, ये तो निश्चित रूप में विधि का घटन। दिस इज सर्टेनली एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस, विधि का ही घटना है ये। अदरवाइज मुझे कैसे हरा सकता है कोई, आज तक कोई मेरे को मेरे सामने प्रतिद्वंदी भी नहीं बन सका, पर इस ब्राह्मण ने मुझे हरा दिया। हाउ इज इट पॉसिबल। सरस्वती रवरे अन्यथा देखी हया, एहो मोर चित्ते बड़ा लागिला संशया। देवी स्थाने मोरवा जन्मिला को न दोष, तैव हैला मोर प्रतिभा संकोच। It appears that Saraswati's benediction has proven false, which awakens doubts in my mind. Otherwise, have I committed some offense at her feet? Is that why my intelligence was diminished? तो ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि जो सरस्वती माता का जो आशीर्वाद था, वरदान था, वो गलत प्रमाणित हो गया है, गलत प्रूफ हो गया है।
इससे मेरे मन में संशय आ गया। या दूसरा कारण है कि मैंने उनके चरण कमलों में कुछ अपराध तो नहीं कर दिया, जिसके कारण मेरा बुद्धि जो है ऐसा जो है प्रतिभा संकोच, माई इंटेलिजेंस वॉज डिमिनिश, मेरी बुद्धि कम हो गई उस वक्त। तो हमको भी इस पे विचार करना चाहिए। कभी कभी जब कोई भक्त भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो माया को फेस नहीं कर पाते हैं या माया से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो इससे उनको संशय आ जाता है कि क्या ये साधना भक्ति वास्तव में काम करती है। तो ये संशय नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे अनेकों ऐसे कुछ भक्त और भी हैं जो इसी साधना भक्ति को करके अपने आप को माया से मुक्त भी कर लिए। तो ये तो नहीं हो सकता है कि ये साधना भक्ति का प्रोसेस गलत हो जाए। तो फिर दूसरा क्या है? और अदरवाइज हैव आई कमिटेड सम ऑफेंस, या तो मैंने कुछ अपराध किया है, अपराध हो रहा है मेरे से कुछ, जिसके कारण ये साधन भक्ति करने के बाद भी जो है मैं माया से मुक्त नहीं हो पा रहा। एक तो है साधना भक्ति इंटेंसिटी के साथ करने की आवश्यकता है। अगर कोई साधना भक्ति केवल नाम मात्र के लिए करता है, तो इसको काउंटिंग बोलते हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। ध्यान पूर्वक नाम जप और गुरु के आदेश का अच्छे से पालन करते हुए जो करेगा, तो इमीडिएटली वो निश्चित रूप में माया उसको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करेगा और ध्यान से नाम जप करेगा, स्पेशली इन मॉर्निंग आवर्स, तो कभी माया में नहीं फंस सकता है। कभी भी हमारे जीवन में अगर हमको ऐसा महसूस होता है कि मैं तो माया से बचना चाहता हूँ, ये सब जो नियम पालन करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे से नहीं हो सकता है, आई एम वेरी वीक, मैं कर नहीं पाता हूँ, तो इमीडिएटली समझना चाहिए कि हमसे फिर क्या गलती हो रही है। हम साधना भक्ति को जो है ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, नाम जब ध्यान से नहीं हो रहा है। तो जो भी भक्त है गारंटीड है, अगर वो ध्यान से नाम जप करेगा और ध्यान से कथा सुनेगा, तो निश्चित रूप में वो माया को ओवरकम कर सकता है। और जब तक ये करेगा तब तक माया को ओवरकम करके रख सकता है। यानी ध्यान से जब तक ध्यान से नाम जप करता रहेगा, ध्यान से कथा सुनता रहेगा, तो माया उसको कभी विचलित नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन जब भी हम ढीले पड़ जाएंगे, नाम जप को या तो नहीं करेंगे या ध्यान से नहीं करेंगे, कथा ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो इमीडिएटली वापस से माया ओवर पावर करेगी और हम वापस से फंसने लग जाएंगे। हाँ, तो हमारा कल्याण हमारे हाथ में ही है। और वो क्या है कि हम ध्यान से नाम जप करें और ध्यान से कथा सुनें। अवश्य ही हारा जीव जीव कारण, एता बलि मंत्र जप वसीला ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ब्राह्मण दिग्विजय पंडित सोचते हुए जो है ये सोचने लग गया कि आई मस्ट फाइंड आउट द कॉज ऑफ माई डिफीट। मैं हार गया, इसका कारण मुझे जरूर निकालना चाहिए। और ये सोच करके वो मंत्र जप करना, ध्यान से मंत्र जप करना चालू कर दिया। तो हमारे लिए शिक्षा है कि कभी हमको माया का प्रलोभन आकर्षण अगर बहुत बढ़ जाए, तो हमको सबमिट नहीं करना चाहिए माया के पास जाकर के। क्या करना चाहिए? हमको ध्यान से बैठ करके नाम जप चालू कर देना चाहिए, तो हम इमीडिएटली उसको ओवरकम कर पाएंगे। जनरली क्या होता है, भक्त लोग तो कुछ भक्त लोग होते भी हैं सिंसियर, वो पालन करना भी चाहते हैं, लेकिन जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर सबमिट कर देते हैं माया को इमीडिएटली। तो माया को सबमिट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उस वक्त? हरिनाम जप करना चाहिए। अ, अ, हरे कृष्णा जो है इंटेंसिटी के साथ ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। हाँ, जैसे एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूँ ये मटेरियल अटैचमेंट पे एक्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा हाथ इमीडिएटली मोबाइल में चला जाता है, और वो जो है जो माया आकर्षित करती है, तो मैं तुरंत फोन घुमा देता हूँ, बात करने लग जाता हूँ, या गूगल में सर्च करने लग जाता हूँ। तो जब माया इस प्रकार से प्रभावित करती है,
तो आप ये कार्य क्यों करते हो? इससे अच्छा आप बीड़ बैग उठा करके क्यों नहीं, जब क्यों नहीं चालू कर देते? ये हमारे ऊपर है ना चॉइस। इतना तो हम चूज कर सकते हैं ना। साथ में पास में बीड़ बैग, इसीलिए बीड़ बैग हमेशा पास में रखना चाहिए। बीड़ बैग पास में रखेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी रहेगा ना। अगर माया हमको कलरफुल लिखेगी, माया आकर्षित करेगी, भौतिक आसक्ति बढ़ेगा, तो इमीडिएटली बीड़ बैग उठा करके हरे कृष्णा जप करना। जैसे ब्राह्मण, थिंकिंग इन दिस वे द ब्राह्मण बिगैन चैंटिंग हिज मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ऑफकोर्स ये ब्राह्मण तो माता सरस्वती का मंत्र जब चलना चालू कर दिया। हाँ, क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या कारण है जो ये हो रहा है। So, मंत्र जपी दुखे विप्र शयन करिला, सपने सरस्वती विप्र सम्मुखे आईला। तो ऐसे ही पूरा दुखी था कि मैं कैसे हार गया, मैं कैसे हार गया। और इंटेंसिटी के साथ मंत्र जप करना चालू कर दिया रात को। और जप करते करते थोड़ा उसको नींद आ गई। जैसे ही झपकी लगी, तो इमीडिएटली विद इन इन अ शॉर्ट टाइम सरस्वती अपीयर्ड बिफोर हिम इन अ ड्रीम। तो क्योंकि ये सीरियस था, सिंसियर था, तो माता सरस्वती उसके स्वप्न में आ गई। अब सरस्वती में आ करके जो है क्या बोलती हैं, हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो